27 देशों का समूह यूरोपियन यूनियन अचानक भारत पर भड़क गया है। रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूरोप के देशों को बेचने के लिए यूरोपियन यूनियन ने भारत के खिलाफ एक्शन की धमकी दी है। तो इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया ने अपने आप को नॉन अलाइंड रख के अभी भी इंडिया ने रशिया से $7 बिलियन के ऑयल जो है वो लिया है। लेकिन यूरोपियन यूनियन को विदेश मंत्री एस जयशंकर से पंगा लेना भारी पड़ गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन को ऐसा जवाब दिया है जिसे वो सालों तक नहीं भूलेगा। If Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. अमेरिका को जैसे कहते हैं ना चित कर देना, अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज बड़े फ्रस्ट्रेट हुए, ठीक है, कि इनको हमारी साइड लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सॉरी यहाँ पे भी फ्रांस की एक बड़ी जिसे कहते हैं कि एक एंगेजमेंट है इंडिया के साथ। तो कहा जा रहा है कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट पोल ऑफ ग्लोबल पावर, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडियन इन्फ्लुएंस या इंडियन रिलेशंस जो हैं वो बहुत एक हाई लेवल पे आए हैं। बंदयाल साहब आपके चीफ जस्टिस आपके, वो जब इमरान खान साहब आते हैं वहां पर जेल में, वहां पर कोर्ट में, वो खड़े होके बोलते हैं, वो 3 इडियट्स का डायलॉग जो था कि जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। सर ऐसा ही हो रहा है। कहते हैं इंडियंस क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब कि आप जो वेस्ट है वो दुनिया के हर मुल्क के साथ इंगेज कर लेता है। आज अमेरिका जो वेनेजुएला के करीब जा रहा है ताकि वो ऑयल ले सके। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहे रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूरोपीय देशों को बेचने को लेकर यूरोपियन यूनियन के अधिकारी जोसेफ बोरेल ने भारत पर कार्रवाई करने की धमकी दी है। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री ने यूरोपियन यूनियन पर पलटवार किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईयू के अधिकारी जोसेफ बोरेल पर पलटवार करते हुए ईयू काउंसिल रेगुलेशन देखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशन को देखें। अगर रूसी तेल को किसी तीसरे देश में रिफाइन किया जा रहा है तो रिफाइन ऑयल को रूसी तेल नहीं माना जा सकता। मैं आपसे ईयू के 833/2014 रेगुलेशन देखने का आग्रह करूंगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब सुनते ही ईयू के अधिकारी सुन्न पड़ गए। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत खुलेआम रूसी तेल रिफाइन करके यूरोप को भेज रहा है और यूरोप भारत के सामने कुछ नहीं कर सकता। क्या मस्त गेम खेलते हैं जयशंकर साहब। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया ने अपने आप को नॉन अलाइंड रख के अभी भी इंडिया ने रशिया से $7 बिलियन के ऑयल जो है वो लिया है, ठीक है। अब आप इमेजिन करें, और स्टार्टिंग फ्रॉम कोल्ड वॉर तब भी। और मज़े की बात यह है कि जिसे वो कहते हैं ना, आजकल ये बात अगर आप वाशिंगटन, बर्लिन, पेरिस, कैनबरा और जगहों पे दुनिया में बात करें, देखें और लिटरेचर को फॉलो करें कि हाउ द वर्ल्ड इज़ वाचिंग इंडिया, जो इंडिया वॉचर्स हैं उनको पढ़ें, देखें क्या हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट पोल ऑफ ग्लोबल पावर, इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। और पर्टिकुलरली जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आप उनको देखें, ग्लोबल साउथ की जो वो बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इसकी कॉन्टीन्यूसली जो है वो बात कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि और ये जो रिसेंटली आप देखें कि ये न्यूट्रलिटी है इंडिया को कहाँ लेके आ गई, ठीक है जी। ये न्यूट्रलिटी है कि एक तरफ लोग कह रहे हैं, ठीक है जी, कि अमेरिका और यूरोप का जो वर्ल्ड व्यू है वो हिपोक्रिटिकल है। एक तरफ वो बात करते हैं डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की, लेकिन वो अरब स्टेट्स के साथ मिलकर जो है वो कर रहे हैं। इंडिया एटलीस्ट ये बात थोड़ी कर रहा है कि वो डेमोक्रेसी और इन चीज़ों को लेके ग्लोबली वो तो नहीं जा रहा कि इसका चैंपियन तो नहीं बन रहा, वो इसका कुछ चैंपियन तो नहीं बन रहा ना इन चीज़ों का, ठीक है जी। और ये जो चीज़ है, ऑब्वियसली ये कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर एक नेशनलिस्टिक अपसर्ज आ रही है, ठीक है जी। और ये जो इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है ये बेसिकली मोदी के ज़माने में कर रहा है। सो अब ये इमेजिन करें कि जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, ठीक है जी, तो बेसिकली दैट वाज द टेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर का वो टेस्ट था। इंडिया ने उसमें न्यूट्रलिटी लेके आया। अमेरिका को जैसे कहते हैं ना चित कर देना, अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज बड़े फ्रस्ट्रेट हुए, ठीक है, कि इनको हमारी साइड लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सॉरी, ठीक है जी। और पूरे अमेरिका के अंदर मुझे याद है कि जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो है, उन्होंने कांग्रेस में जाके कहा कि हम रशिया के साथ तो वो इतनी देर कोऑपरेट करते रहे, उन्होंने इतना वेपन लिया, हम तो उनको दबा रहे थे उन दिनों में, और वो उन्होंने नहीं माना, वो अपनी मर्जी पे रहे, ठीक है जी। अब वो कहते हैं, इंडियंस क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब कि आप जो वेस्ट है
वो दुनिया के हर मुल्क के साथ इंगेज कर लेता है। आज अमेरिका जो वेनेजुएला के करीब जा रहा है ताकि वो ऑयल ले सके। यूरोप जो है वो जो अरब गल्फ ममालिक हैं, रजीम्स हैं, वो रिप्रेसिव हैं, अथॉरिटेरियन हैं, ऑटोक्रेटिक हैं, उनसे तेल ले रहा है, एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है जी। अब सारा जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो कहते हैं जी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी जैसे मैंने पहले बता रहा था दैट रिवॉल्व्स अराउंड ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। इंडिया में जो वो कहते हैं ना इंडिया टॉक्स ऑफ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, ठीक है जी, जिसे वो एक टर्म है डेमोक्रेटिक मिनिमलिज्म, मतलब जो डेमोक्रेसी है दे आर नॉट गोइंग फॉर द लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। सो वो कहते हैं ये प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, हम तो इन चीज़ों को क्लेम ही नहीं करते ये जो आप बात कर रहे हैं। तो आप ये इमेजिन करें कि इंडिया के रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं कोल्ड वॉर के ज़माने थे और एक बड़ा स्पेशल और प्रिविलेज किस्म का ताल्लुक है। माजी में इंडिया तकरीबन 60% अपनी जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो उन पर डिपेंडेंट थे। आज इंडिया के पास पैसा आया तो इंडिया वहाँ से आगे निकल गया। वो जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि मेरे लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है $2000 है। $2000 अगर लेट से इंडिया के अंदर $1000 जो है मुझे नहीं पता कितना बनता है, लेकिन इंडिया अगर पाकिस्तान में $1000 3 लाख रुपए बनता है तो इंडिया के अंदर 2 लाख बनता होगा या पौने 2 लाख बनता होगा। इतनी उनकी करेंसी हमसे सारी मजबूत है। तो 2000 का मतलब ये है कि 4 लाख रुपया फॉर एग्जांपल आप कर लें, एक बंदा इंडिया में सालाना करा रहा है एवरेज, दिस इज़ व्हाट जो आप कर लें तो 4 लाख रुपया तो इज़ नॉट अ बिग मनी। सो वो कह रहे हैं कि ये जो है ये चीज़ जो है दैट इज़ फोर्सिंग इंडिया कि वो दोनों तरफ सोचे, न्यूट्रलिटी की बात करें। तो इंडियन इन्फ्लुएंस या इंडियन रिलेशंस जो हैं वो बहुत एक हाई लेवल पे आए हैं सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, बाकी अरब कंट्रीज के साथ, वैसे क्योंकि ये दो ही लीड करते हैं अरब वर्ल्ड को। वहां पे भी फ्रांस की एक बड़ी जिसे कहते हैं कि एक एंगेजमेंट है इंडिया के साथ, एक बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ उस आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस था, पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस थी वो कम हुई है और इंडिया की इंपॉर्टेंस उस रीजन में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शायद कहते हैं कि कुछ साल पहले ये सोचा भी नहीं जा सकता कि ऐसा होगा, लेकिन अब हमें ये देखने को मिल रहा है और इसमें बड़े सारे एक्सपर्ट्स ने लिखा है। मैं तभी आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। देखिए फखर भाई, अगर आप इसको याद करें, अभी यूएई हमारा थर्ड हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यस, और आने वाले 10 सालों में ये ट्रेड करीब $100 बिलियन जाएगा, $100 बिलियन। तो अब यूएई को भी मार्केट चाहिए, अपनी अब यूएई फूड पार्क यहाँ लगा रहा है, यूएई सोलर पार्क यहाँ लगा रहा है, यूएई मॉल्स में इन्वेस्ट कर रहा है, यूएई काफी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा है क्यों, और उन्हें एक इन्वेस्टमेंट के लिए जगह चाहिए और उन्हें मार्केट भी चाहिए कल को हमें कुछ चीज है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंजेस बहुत फास्ट हो रहे हैं। यस, ठीक है, वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंजेस बहुत फास्ट हो रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बदल रही है। अमेरिका की इकोनॉमी में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अमेरिका वो दम नहीं रहा जो 10 साल पहले था, ना अमेरिका के डोमिनेंस में वो दम सही रहा कह रहे हैं, मिलिट्री पावर। बिल्कुल मिलिट्री तो पावर। अब लोगों को एक इंडिया में की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ कल्चरल पर्सपेक्टिव। और आप देखिए, जब मैंने आपको कहा था आईटी यूट्यूब पे हमने बात की थी, मैंने कहा वी हैव रिप्लेस्ड फ्रांस एंड ब्रिटेन। मैंने आपको ये बोला था या बिल्कुल आपने पहले फ्रांस और ब्रिटेन क्या, क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट तो कई बार गया हूँ, मतलब शायद 10-20-50 बार से ज्यादा गया हूँ मिडिल ईस्ट सारी कंट्री देखी मैंने, एक्सेप्ट सऊदी नहीं गया मैं। तो मैंने कहा कि वहां पे आपका सिक्का चलता था यूएई में आपके फ्रांस का या ब्रिटेन का। अगर आईटी यूट्यूब में उन्हें रिप्लेस किया गया, फखर भाई मैंने आपके चैनल पे प्रेडिक्ट किया था, मान के चलिए फ्रांस और ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस वहां कम हो रहा है और इंडिया का एक एनहांस रोल होगा। आईटी यूट्यूब में इंडिया को डालने का मतलब ये एक एनहांस रोल।